हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ पेयर वर्ड्स लाया हूँ जो आपका एग्जाम्स के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्डली और स्कार्सली याद रखिएगा। हार्डली स्कार्सली के साथ वेन आएगा। याद रखिएगा, हार्डली और स्कार्सली के साथ जब भी कोई पेयर वर्ड अगर आता है तो वह वेन होता है, और वेन के जगह पर आपको अलग टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को देख कर के समस्या खड़ा कर देता है। इसलिए हार्डली और स्कार्सली हो तो वहाँ पर आपका पेयर वर्ड में वेन आता है। ओके। नो सूनर के साथ देन आता है। याद रखिएगा, देन के जगह पर एक कन्फ्यूजन वर्ड होता है देन, वह गलत होता है। बाकी देन को छोड़ कर के कोई भी वर्ड्स नो सूनर के साथ अगर आएगा तो वह गलत हो जाता है। ओके। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। अब आइदर के साथ एंड मत लगाइएगा, आइदर के साथ एल्स मत लगाइएगा, आइदर के साथ बट मत लगाइएगा। इसलिए इसका पेयर है आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। बोथ, याद रखिए बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। अब ऐसा नहीं कि बोथ के साथ सर और आ जाए, बोथ के साथ नॉर आ जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बोथ के साथ हमेशा जो प्रॉब्लम शो करेगा उसमें एज वेल एज देता है। तो याद रखिएगा, बोथ के साथ एक ही पेयर है एंड का। ओके। अल्दो, याद रखिएगा, अल्दो या दो बड़ा ही कंफ्यूजन है एग्जाम्स में। याद रखिएगा 8 देगा, ये सही है, बट कभी कभी 8 को न दे करके यहाँ पर सर एक कोमा का इस्तेमाल कर देता है। बट कोमा इज एल्सो राइट, एंड कोमा अगर नहीं है तो 8 को दिया जाता है 8 इज एल्सो राइट। यानी कि दो और अल्दो के साथ 8 का इस्तेमाल हो सकता है या फिर कोमा का इस्तेमाल हो सकता है, बाकी एनी अदर नॉट। वेदर के साथ और, याद रखिएगा एक आइदर के साथ और है और वेदर के साथ भी और आता है। टू के साथ टू का कनेक्शन हो सकता है, सो को दैट से, सो को एज से, और एज का भी पेयर हो सकता है सर। द सेम, याद रखिएगा द सेम के साथ दैट भी आता है और एज भी आता है। ओके। रेदर के साथ देन आएगा, अदर के साथ देन आता है, एगो के साथ दैट आएगा। याद रखिएगा, एगो के साथ बट को देकर के समस्या किया जाता है, इसलिए एगो के साथ दैट आएगा। नॉट ओनली के साथ बट एल्सो आता है, नॉट के साथ और आ सकता है। याद रखिएगा, नेवर के साथ और आ सकता है। नॉट के साथ नॉर नहीं आएगा क्योंकि दोनों निगेटिव हो जाएगा, और नेवर के साथ नॉर नहीं आएगा, नेवर के साथ और आएगा। नथिंग एल्स के साथ याद रखिएगा बट आता है, देन नहीं आएगा और ना ही दैट आएगा। और कभी कभी एग्जाम्स में नथिंग एल्स के साथ आपका देन देख करके समस्या की जाती है, तो याद रखिएगा नथिंग एल्स के साथ बट का इस्तेमाल होगा। ओके। ये कुछ आपके सामने पेयर वर्ड्स है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये आपका 7 क्वेश्चंस है, आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं आप क्वेश्चंस के माध्यम से सीखिए। ओके। हार्डली हैड राम गॉन आउट गैप इट बिगेन टू रेन। याद रखिएगा, एक वर्ड मिला आपको हार्डली, और हार्डली के साथ जो पेयर चलेगा तो याद रखिएगा क्या दैट आएगा, नहीं। क्या इफ आएगा, नहीं। क्या बट आएगा, नहीं। हार्डली के साथ क्या आएगा, वेन आएगा। हार्डली उसका के साथ वेन आता है तो वहाँ पर आपका वेन है। ओके। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके। आइदर यू ही इज गुड, याद रखिएगा आइदर के साथ पेयर क्या एंड आएगा, नहीं। क्या आइदर के साथ बट आएगा, नहीं। क्या आइदर के साथ और आएगा या नॉर आएगा, तो आइदर के साथ नॉर नहीं आएगा और आएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इज
ये वर्ब है और वर्ब एग्री करता है, याद रखिएगा, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर। अगर दोनों का पेयर हो तो जो वर्ब एग्री होता है वह अंतिम कर्ता के अनुसार होता है। तो याद रखिएगा आइदर यू, यहाँ पर और के बाद हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा, इसलिए वहाँ पर इज लगाया हुआ है। ओके। बोथ राम श्याम आर स्टूडेंट, याद रखिएगा बोथ के साथ कौन सा वर्ड पेयर होगा? क्या एज वेल एज? नहीं। क्या एंड होगा? तो बोथ के साथ तो एंड आएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, बट आउट और आउट। ओके। यू आर एज टॉल, याद रखिएगा, अब याद रखिएगा एज का जो पेयर होगा क्या बट होगा? नहीं। क्या दैट होगा या नॉर होगा? नहीं सर, आपका सी हो जाएगा, यू आर एज टॉल एज आई। ओके। दिस इज द सेम पेन माइन दैट और एज, इसमें दो ही ऑप्शन दिए हैं, चूंकि यहाँ पर देखिएगा द सेम के बाद दैट और एज दोनों आता है, बट याद रखिएगा दिस इज द सेम पेन माइन है और दिस इज द सेम पेन माई ब्रदर हैज बाउट है। तो याद रखिएगा द सेम के बाद एज भी आता है और दैट भी आता है कि अगर सर वर्ब क्लियर हो तो सर आप दैट लगा दीजिएगा, और यदि वर्ब क्लियर नहीं है तो आप एज लगा दीजिएगा। दिस इज द सेम पेन, याद रखिएगा अगर आप दैट लगाओगे तो आगे मेरा वर्ब क्लियर नहीं है, इसलिए एज हो जाएगा, ये कट गया। और दिस इज द सेम पेन, याद रखिएगा यदि आप एज लगाइएगा तो आगे हमारा वर्ब क्लियर है, और यदि वर्ब क्लियर हो तो आपको दैट लगानी है। तो याद रखिएगा सर इसमें ये आंसर होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी वर्ब्स आर क्लियर दैट, वर्ब्स नॉट क्लियर एज, ये मैटर आपका द सेम के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके। 7 क्वेश्चन है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम नॉट, याद रखिएगा क्या वेदर के साथ इसका पेयर कौन सा वर्ड आएगा? क्या एंड आएगा? नहीं। क्या दैट आएगा? नहीं। क्या नॉर आएगा? नहीं सर, और आएगा। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ओके।